दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 विषय संस्कृत नवम पाठ सप्तभागिन्य 7 महीने इस पाठ का हिंदी भावार्थ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। सप्तभागिन्य है, सप्तभगिनी ये उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। जो पूर्व भारत है उसके जो 7 राज्य हैं उनका बारे में इस पर वर्णन किया गया है। तो देखिए, अध्यापिका कहती है सुप्रभात, सुप्रभात। छात्रा कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। सुबह का नमस्कार, सुबह का नमस्कार या अच्छी सुबह। अध्यापिका कहती है भवतु, ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सभी को स्वदेशस्य अपने देश के राज्य विषय ज्ञातुम इच्छामः, अपने राज्य के जो देश के जो राज्य हैं उनके विषय में जानने की इच्छा है। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत ही अच्छी बात है। वदते, बताइए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदया, चतुर्विंशति मतलब 24 हैं। सिल्वी कहती है न ही महाभागे, नहीं महानुभाव, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे जो राज्य हैं वो उनकी संख्या है 25। अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, अन्य और कोई भी है क्या। तो स्वरा कहती हैं मध्य, बीच में ही। महोदय, अरे महोदया। मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् ऋच्य, इनके अतिरिक्त, एतत् अतिरिच्य का मतलब होता है इनके अतिरिक्त। सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, आपकी जो बहन है वो अच्छी प्रकार से जानती है। सम्यक का मतलब होता है अच्छी प्रकार से या ठीक प्रकार से, जानाति जानती है, भगिनी यानी बहन। भवतु, ठीक है। अपि जानीत यूयम यद एतेषु राज्यानि सप्त राज्य में एक समवायो अस्ति, और भी जानिए कि हम सब एतत् राज्यसु, इन राज्यों को सप्त राज्य, 7 राज्य एक समवाय, एक समूह में है। अतः यह सप्तभागिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति, इसीलिए जो ये 7 राज्य हैं ये सप्तभागिन्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे हैं सभी कहते हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, आश्चर्यपूर्वक जो है सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सप्तभागिन्यम, सप्तभागिन्यम, सप्तभागिन्य या सप्तभागिन्य। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभागिन्य इति किमर्थम कथयन्ते, इन राज्यों को सप्तभागिन्य इति इस प्रकार किमर्थम कथयते, किस लिए कहा जाता है या क्यों कहा जाता है। अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो एवं प्रतीकात्मको अस्ति, यह प्रयोग जो है वो संकेतात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है संकेतात्मक है या प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की साम्यात, समानता के कारण इमानी युक्त उपोदिनाम प्रथितानि का मतलब होता है प्रसिद्ध हुए हैं। उक्त उपाधिनाम का मतलब होता है इस उपाधि के कारण। कह रहा है कि कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण इन राज्यों को उक्त उपाधि से ये प्रसिद्ध हुए हैं। समीक्षा कहती है कौतूहलन में न खलु शांतिम गच्छति, मुझे और भी जानने की इच्छा हो रही है या और कुछ भी जानने की इच्छा हो रही है, मुझे शांति नहीं मिली है। श्रावयतु, सुनिए। यावद यत कानि तानि राज्यानि, कौतूहलम समय जिज्ञासा में न खलु शांतिम गच्छति समाप्त नहीं हुई है। श्रावयतु, सुनिए। यावत एति कानि राज्यानि, और ये कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणुतः, सुनिए। अद्वयम मैत्रयम चैव न त्रियुक्तम द्वयम, ऐसे 2 मैं 3 और न और त्रि से युक्त, इस प्रकार 2 राज्य और सप्त राज्य समूहनम भगिनम सप्तकम मतम, इस प्रकार 7 राज्यों का जो समूह है ये सप्त महीने कहलाती हैं या 7 महीने कहलाती हैं।
इत्थम भगिने सप्तके इमानी राज्यानि संति। इस प्रकार ये 7 महीने जो हैं वो 7 महीनों रूपी जो राज्य हैं वो ये हैं। एद्वयम, अब देखिए यहाँ पर ये बताया है एद्वयम। एद्वयम का मतलब हो गया 2 ए बार। ए जो है वो 2 बार, तो अरुणाचल प्रदेश और असम। इसी प्रकार मैत्रयम, मैं 3 बार, तो मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय। और कह रहा है कि न नागालैंड और 3 1 बार, तो मतलब त्रिपुरा। ये 7 राज्य होंगे। यद्यपि क्षेत्र परिमाणी इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटे हैं। लघुनी का मतलब होता है छोटे हैं। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहदानि प्रतीयन्ते, परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। आगे है सर्वे। सभी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे या क्यों क्यों। अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्य स्वीय, ये 7 महीने स्वीय प्राचीन इतिहास से, अपने प्राचीन इतिहास से, प्राय स्व अधीन, अपने अधीन ही एवं दृष्टा रही हैं। न केनापि शासकेन, इनके ऊपर किसी भी शासक के द्वारा स्वायत्ता अधिकार नहीं किया गया या शासन नहीं किया गया है। अनेक सांस्कृतिक, कह रहा है कि अनेक संस्कृति विशिष्टता, अनेक संस्कृति की विशिष्टता के कारण भारत भूमि एतेषां भगिन्य संस्कृति महत्व धारण है। भारत भूमि पर ये 7 महीने अपनी संस्कृति और महत्व को धारण किए हुए हैं। तन्वी कहती है कि अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम, यह जो शब्द है वो सर्वप्रथम कद जो है वो प्रयुक्त किया गया। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दों अयम, ये मधुर शब्दों को सुनिए। सर्वप्रथम विगत शताब्द्या, सबसे पहले विगत शताब्दी, द्विसप्तति तमे, द्वि 2 तो विगत जो 200 वर्ष पहले, मतलब 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रम में केनापि परिवर्तित है। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि परिवर्तित है, किसी के द्वारा परिवर्तित या प्रयोग किया गया था। अस्मिन् काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्, और उसी समय से इन राज्यों का एक बार फिर से पुनर्गठन हो गया। स्वरा कहती है अन्य किमपि विशिष्टम एतेषां, इनकी और कोई भी विशेषता है क्या। अध्यापिका कहती है नूनम एव अस्ति, नूनम अस्ति एव, हाँ निश्चित रूप से है ही। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपत्ति और सुसमृद्ध के कारण ये राज्य स्थित हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत वृक्ष पुष्प आदि का गुच्छों के समानता के कारण ये विराजमान है। राजीव कहता है भवती, ठीक है, गृह एव सर्वाधिका रम्या मनोरमा एव भगिनी भवती, जिस प्रकार घर में सर्वाधिक रमणीय और मनोरम बहिन होती हैं, तथे उसी प्रकार भारत ग्रहे, भारत रूपी घर में सर्वाधिक रमणीय, सभी प्रकार से, सर्वाधिक का मतलब होता है अच्छी प्रकार से या ज़्यादा रमणीय, इमा सप्त भगिन्य संति, ये 7 महीने हैं। अध्यापिका कहती है मनुष्यगता ते इयम भावना परम कल्याणी, मन में आयु ये आपकी भावना परम कल्याणकारी है, परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, अवगच्छन्ति का मतलब होता है जानना, परंतु सभी इसे अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं। अस्तु, ठीक है, अस्ति तावत् एतेषां विषये कश्चित् विशिष्टम् अपि कथनीयम्। तावत् एतेषां विषय, इस विषय में किंचित विशिष्टया कथनीयम, और कुछ भी विशेषता कहती हूँ। स अवहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनिए। जनजाति बाहुल प्रदेशो अयम, ये जनजाति का बाहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृति बहवः जनजाति अत्र निवसन्ति। यहाँ पर देखिए, अब जो पूर्वी राज्य हैं 7 महीने, वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। वहाँ पर गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जो बहुत सी जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन है, शरीर की ऊर्जा के साथ। एतत् प्रदेश का बहुभाषा भी, यह प्रदेश जो है वो बहुत भाषाओं से युक्त, समन्विता पर्व परंपरा भी समानता रखते हुए, और पर्व परंपराओं से परिपूरिता, पवित्र, स्वलीलया कला भी निष्णाता संति, निष्णाता का मतलब होता है निपुण, संति यानी है। ये बहुत भाषाओं से युक्त, समानता के कारण तथा पर्व परंपराओं से पवित्र, अपनी लीलाओं कलाओं में निपुण है। मालती कहती है महोदया, महोदया तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वंश वृक्ष का मतलब होता है बांस के पेड़।
वंश का मतलब होता है बांस के बांस, और वृक्ष का मतलब होता है पेड़। यहाँ पर बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं क्या? तो अध्यापिका कहती है आम, हाँ। प्रदेशोऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। यह प्रदेश हस्तशिल्प की बहुलता के लिए जाना जाता है। आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानि। यहाँ पर वस्त्र, आभूषण और गृह के निर्माण में प्राय वंश वृक्ष निर्मितानि वस्तूनानि उपयोग क्रियते। बांस के वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतोहि, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते। यहाँ पर वंश वृक्षों की प्रचुरता है। साम्प्रतं वंश उद्योगे अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति। अवाप्तो अस्ति का मतलब प्राप्त है। इस समय, सांप्रत का मतलब होता है इस समय, वंश उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो प्राप्त है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम भव आकर्षक इति प्रतीयते। ये 7 बहिनों का जो प्रदेश है ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भगिनो प्रदेशो एवं समीचीन, समीचीन का मतलब वो ठीक है या अच्छा है, क्या घूमने के लिए 7 बहिनों का प्रदेश ठीक है? सर्वे छात्रा उच्चे, जोर से कहते हैं सभी छात्र, महोदया आगामिनी अवकाशे, आने वाली जो अवकाश है, वयम तत्रैव गंतुम इच्छामहे, हम सभी वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। सौरा कहती है भवत्या अपि अस्माभिः सार्धं चलुतः, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार है, ये आपका विचार जो है वो बहुत ही अच्छा है। रोचते का मतलब होता है अच्छा। ये रुचि धातु के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग दर्शनानि। ये जो 7 राज्य हैं ये भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान माने गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं हम। कठिन शब्दार्थ में है कि जैसे शब्दार्थ है बाडम, बाडम का मतलब होता है बहुत अच्छा। और पठनीयम है, पठनीयम का मतलब होता है पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम है जानने के लिए, ज्ञातुम देखिए ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कति का मतलब होता है कितने, चतुर्विंशति का मतलब 24, पंचविंशति का मतलब 25, भगिनी का मतलब बहन, अष्टविंशति का मतलब होता है 28, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य का मतलब होता है अतिरिक्त, भवतु का मतलब होता है अच्छा, समवाय का मतलब होता है समूह, प्रथित का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक का मतलब होता है सांकेतिक। अब देखिए यहाँ पर जो है वो प्रतीक धन आत्मक है, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। कदाचित का मतलब होता है संभवतः, साम्यात का मतलब समानता के कारण, उक्त उपोदिना मतलब उक्त प्लस उपाधिना कही गई उपाधि के कारण, नामनी का मतलब होता है नाम से, और संशय का मतलब होता है संदेह है। अप्रत्यय का मतलब होता है दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणी का मतलब होता है क्षेत्रफल से, लघुनी का मतलब होता है छोटे, गुण गौरव दृष्टि का मतलब होता है गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहतराणी का मतलब होता है बड़े, स्वाधीना, अभी यहाँ पर देखिए स्वधन अधीना, यहाँ पर दीर्घ संधि है और स्वतंत्र है। स्वायत्तीकृता का मतलब होता है अपने अधीन किए गए, महत्वादायिनी का मतलब होता है महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। और देखिए श्रुत मधुर शब्द का मतलब होता है सुनने में मधुर शब्द, प्रभृति भी का मतलब होता है आदि से, विहितम का मतलब होता है विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक समृद्धि का मतलब होता है कि प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानी का मतलब होता है बहुत समृद्ध, भारत वृक्ष का मतलब होता है भारत रूपी वृक्ष में, पुष्प स्तबक सदृशानी का मतलब होता है पुष्प के गुच्छे के समान, हृदय का मतलब होता है प्रिय या हृदय को प्रिय लगने वाली, मनोरम, रम्य का मतलब रमणीय, सावधान, हित मनसा का मतलब होता है सावधान मन से, ओजस्विनी का मतलब होता है ऊर्जा युक्त, और पर्व परंपरा भी का मतलब होता है पर्वों की परंपरा, परिपूरिता का मतलब पूर्ण या भरे पूरे, और संभिनंद नियम का मतलब होता है स्वागत योग्य। समीचीन का मतलब होता है बहुत अच्छा। स्वलीला कला भी अपनी क्रियाओं और कलाओं से युक्त, निष्णांता का मतलब होता है पारंगत या निपुण, वंश वृक्ष निर्मितानी बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्त का मतलब होता है प्राप्त, भव आकर्षक। अब देखिए यहाँ पर भव आकर्षक जो है इसमें जो है वो दीर्घ संधि हुई है, बहुधन आकर्षक है, और इसका अर्थ हो गया अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा है, और अपने मित्रों से शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ दूसरे मित्रों को भी आपको फ़ायदा हो सके। मैं ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।